हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, यानी कि जो जनरेशन पॉइंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, इसके बीच में जो लेआउट डायग्राम बनता है वो किस प्रकार से बनता है। आपको इंटरव्यू में जो है डायग्राम दिखा करके उसके पार्ट्स के नाम को पूछा जा सकता है। कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, कहाँ स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम दोस्तों, अल्टरनेटर लगा होता है। ठीक है, अल्टरनेटर यानी कि यहाँ से जो है बिजली जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग लेआउट डायग्राम इसका देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। ठीक है, क्या लगा रहेगा, एक ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। अभी मैं आप पहले डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा नॉर्मली जो है डायग्राम बन चुका है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर। ठीक है, यहाँ से जो है बिजली हमारी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो जनरेशन वोल्टेज होता है वो होता है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, 11 किलो वोल्ट पर जो है जनरेशन होता है। ये इंडिया का है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, 11 किलो वोल्ट पे यहाँ से जनरेशन हुआ। ठीक है, यहाँ से जाएगा इस ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है, स्टेप अप टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड, स्टेप अप। ठीक है, तो क्या करेगा ये 11 किलो वोल्ट को किस में चेंज करता है, 66 किलो वोल्ट में या फिर 132 किलो वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जितना मैं लिख रहा हूँ इसको याद रखिएगा। 132 किलो वोल्ट या तो 220 किलो वोल्ट या तो 440 किलो वोल्ट या तो 765 किलो वोल्ट। ठीक है, 765 किलो वोल्ट जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, स्टेप अप करने का। तो इनमें से किसी भी वोल्टेज में जो है स्टेप अप किया जाता है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स ये पहला ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रकार का होता है, इसमें कनेक्शन जो होता है वो होता है डेल्टा स्टार वाइंडिंग। ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग होती है डेल्टा स्टार वाइंडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डेल्टा में इनपुट होता है, स्टार से आउटपुट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जो इतना जो है वोल्टेज में कन्वर्ट करके इस वायर के द्वारा जो है भेजा जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ट्रांसफार्मर इसके बाद लगा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार सिर्फ क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, स्टेप डाउन। ठीक है, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पे, स्टेप डाउन प्रकार का। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन किया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है इतनी जो है वोल्टेज यहाँ से किसी भी वोल्टेज जो है इस ट्रांसफार्मर तक आती है। तो इसको कितने में परिवर्तित किया जाता है, स्टेप डाउन करके 33 किलो वोल्ट में जो है परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, 33 किलो वोल्ट में जो है चेंज कर लिया जाता है। तो और फ्रेंड्स इसमें जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ से जो ट्रांसमिशन हुआ इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ से जो ट्रांसमिशन होगा इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसमें जो कनेक्शन होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं डेल्टा स्टार। ठीक है, सॉरी स्टार डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा स्टार, यहाँ पे स्टार डेल्टा। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या किया जाता है, फिर से एक बार और स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, स्टेप डाउन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या किया जाता है, 33 किलो वोल्ट को कितने में परिवर्तित कर लिया जाता है, स्टेप डाउन करके 11 किलो वोल्ट में जो है परिवर्तित कर लिया जाता है। तो अभी आप लोगों को बताऊंगा ये कहाँ कहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, कैसे आप जानेंगे कि कहाँ पे जो है स्टेप डाउन हो रहा है, कहाँ पे स्टेप अप हो रहा है। इसके बारे में आप लोगों को पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो 11 किलो वोल्ट पे यहाँ से आगे इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है स्टेप डाउन करके। तो इस वाले जो है जो इसको बोलते हैं फीडर वायर। ठीक है, फीडर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद जो है फिर से एक ट्रांसफार्मर और लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कनेक्शन होता है वो होता है स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा, इसमें भी कनेक्शन होता है। और उसके बाद जो है एक और ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ये भी स्टेप डाउन प्रकार का होता है। ठीक है, स्टेप डाउन प्रकार का होता है। इसमें जो कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है डेल्टा स्टार। ठीक है, डेल्टा स्टार जो है कनेक्शन होता है।
और इसके बाद जो वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट से सीधा किसमें कितने में परिवर्तित किया जाता है, 230 वोल्ट या 440 वोल्ट, ठीक है, इतने में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये नॉर्मली डायग्राम है, इसमें अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ पूरी अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए 4 बार जो है स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है। उसमें आप लोगों को बताता हूँ। पहले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। पहले ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप किया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। दूसरे ट्रांसफार्मर द्वारा, तीसरे ट्रांसफार्मर, चौथे ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है, स्टेप डाउन। देखिए एक बार केवल स्टेप अप किया गया है, उसके बाद तीनों बार स्टेप डाउन किया गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा टावर, ठीक है, टावर देखा होगा आपने। तो जो अल्टरनेटर द्वारा बिजली पैदा की जाती है 11 किलो वोल्ट पे, उसके बाद स्टेप अप किया जाता है, तो ये किसके द्वारा सेंड किया जाता है, टावर द्वारा, ठीक है। आप लोग जहाँ भी टावर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जाते देखेंगे तो आप लोगों को समझ जाइए कि वो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ठीक है। क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। केवल प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है वो टावर द्वारा किया जाता है। उसके बाद उसको स्टेप डाउन करके 33 किलो वोल्ट में जब परिवर्तित किया जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है, पोल्स के द्वारा, ठीक है। ट्यूबुलर पोल्स होता है, उसके द्वारा जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन किया जाता है। आप लोग इसको भी देख सकते हैं, आपको आसपास एरिया में आप लोग देखेंगे। इसकी पहचान के लिए उसमें जो है 3 इंसुलेटर्स लगे होते हैं, डिस्क इंसुलेटर्स 3 लगे होते हैं, ठीक है, 3 डिस्क इंसुलेटर्स लगे होते हैं। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि 33 किलो वोल्ट की लाइन जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे गांव में जो फीडर लाइन होती है, यानी कि फिर से स्टेप डाउन किया जाता है। आप लोग पावर हाउस देखे होंगे, सब स्टेशन, जहाँ पे आप लोग बिजली का भुगतान वगैरह करने जाते हैं, वहाँ से जो है 11 किलो वोल्ट की लाइन निकलती है। ये हमारे गांव तक भी आती है, ठीक है, हमारे गांव शहरों तक आती है। वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जहाँ से हमारी लाइन घर में आती है, हमारे घरों में जो लाइन आती है उसके पहले जो लाइन आ रही है वो 11 किलो वोल्ट की है, ठीक है। 11,000 जो है उसमें लाइन जा रही है। उसके बाद जो है स्टेप डाउन करके 230 और 440 किलो वोल्ट 230 और 440 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 230 वोल्ट और 440 वोल्ट क्यों बोलते हैं इसको, तो इसके लिए आप लोगों को मैं डिटेल्स बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया क्या, पहले क्या किया जाता है, पहले किया जाता है डेल्टा स्टार वाइंडिंग होता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में डेल्टा स्टार वाइंडिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, स्टार डेल्टा होता है, ठीक है, स्टार डेल्टा होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, फिर इसमें भी होता है स्टार डेल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डेल्टा स्टार होता है, ठीक है, डेल्टा स्टार। तो इस वाइंडिंग से आप लोग क्या समझेंगे, देखिए ये वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। ये हो गया डेल्टा वाइंडिंग, ठीक है। इसमें जो है देखिए हमारे गांव में जो बिजली आती है इससे आती है, ठीक है। अभी आप लोगों को डाउट जो है उसमें किस में है, 230 वोल्ट या 440 वोल्ट क्यों दिया जाता है, ठीक है, 2 वोल्टेज क्यों दिया जाता है, 2 वैल्यू क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो क्या होता है, हमारे घरों में यहाँ से इसमें से लाइन आती है, ठीक है, डेल्टा स्टार से। तो यानी कि जो ट्रांसफार्मर में 11,000 की इनपुट हो रही है, 11 किलो वोल्ट की इनपुट, एक फेज इसमें से, एक फेज इसमें से, एक फेज इसमें से इनपुट हो रही है, ठीक है। ये हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर की जो है सिस्टम्स हैं, वाइंडिंग है। तो यहाँ पे कोर लगा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टार है, डेल्टा हमने छाप दिया यहाँ पे, स्टार को जो है छापते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है स्टार वाइंडिंग हम बना रहे हैं, तो ठीक है, ये स्टार हो गया, ठीक है। तो इसमें से हमें एक यहाँ से निकलता है आर, ठीक है, यहाँ से निकलता है वाई, यहाँ से निकलता है बी, ठीक है, आर वाई बी, ये 3 फेजेस हैं, ठीक है। और जो ये मिड पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड, इसमें से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए 230 वोल्ट क्यों लिया जाता है, हमारे घरों में जो छोटे अप्लायंस होते हैं वो सिंगल फेज पे चलते हैं, ठीक है, सिंगल फेज पे चलते हैं। तो हम इनमें से किसी एक फेज को ले लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए हमने वो आर को ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे और एक न्यूट्रल ले लिया है, ठीक है। हमारे फ़ैन जो चलते हैं, सीलिंग फैंस, वो सिंगल फेज से चलते हैं। तो इसमें अगर आप वोल्टेज मेज़र करेंगे, इन दोनों के बीच का विभवांतर मेज़र करेंगे तो क्या होगा, 230 वोल्टेज होगा, यानी कि जो फेज वोल्टेज होता है 230 वोल्टेज होता है, ठीक है। और बात करें कई अप्लाइंसेस क्या होते हैं 3 फेज़ में चलते हैं। तो अगर आप किन्हीं 2 फेज़ों के बीच में जो है वोल्टेज डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि आर या वाई, आर और वाई के बीच में जो है वोल्टेज डिफरेंस चेक करेंगे, यानी कि किन्हीं 2 फेज़ों के बीच में अगर वोल्टमीटर लगाते हैं
ठीक है। वोल्ट मीटर का किन्हीं दो फेजों के बीच में लगाते हैं तो जो हमारी वोल्टेज रीडिंग आती है वो 440 वोल्ट पे आती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे 3 फेज के उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए हमें कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 440 वोल्ट की। ठीक है, और जो हमारे सिंगल फेज की उपकरण होती हैं उनको चलाने के लिए 230 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये न्यूट्रल और एक फेज के बीच में मापा जाता है, ये किन्हीं दो फेजों के बीच में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स यही सब जो है डायग्राम आप लोग इसको रट लीजिए, जो हमने डायग्राम आप लोगों को बताया है ये आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।